क्राइम शो देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं, फिर कहते पता नहीं आजकल डर क्यों लगता है, आजकल डर पता नहीं क्यों लगता है। फिर उनसे पूछो कुछ हुआ आपके जीवन में? नहीं हुआ कुछ नहीं, पर डर लगता है। तो कोई बात नहीं, टीवी बंद कर दो, थोड़े दिन में डर चला जाएगा। सोशल मीडिया पे देखते हैं अरे सारे इतने खुश हैं, उस कपल को देखो वो उधर गया हुआ है घूमने, वो देखो वो हस्बैंड कैसे बैठा है अपनी वाइफ के साथ, फिर अपने हस्बैंड को देखते हैं ओ बोरिंग, अपनी जीवन अच्छी नहीं लगती, अपना स्पाउस अच्छा नहीं लगता, अपने बच्चे नहीं अच्छे लगते, संतुष्टता नहीं आती, क्योंकि दूसरे की फोटो देख ली कुछ करते हुए उस तरह से, तो सोचा अरे वो कितने परफेक्ट है। जो उधर पोस्ट किया जाता है ना, कोई अपने घर की लड़ाइयां नहीं पोस्ट करेगा सोशल मीडिया पर। थोड़े दिन के लिए अगर अपनी लाइफ परफेक्ट नहीं लग रही, सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखना बंद कर दीजिए, अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। संडे को ऑन करके देखते हैं अरे ये इस रेस्टोरेंट में गए हैं, अरे ये हॉलिडे पे गए हैं, ये तो विदेश गए हैं, हमें देखो हम तो अपने ही घर में बैठे हुए हैं। जीवन अपने आप अच्छी नहीं लगेगी। सो मच डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। तो इस कंट्रोल रूम को बहुत साफ रखना है, अपनी कमजोरियां खत्म करनी है, दुनिया की कमजोरियां इस पे नहीं डालनी है। रेडी? ये संकल्प कमजोर होने का बहुत बड़ा कारण तो कंटेंट ही है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें कि कैसे कैसे कंटेंट कंजम्पशन बढ़ा, आपको दिखाई देगा कैसे कैसे संस्कार समाज में डाउन गए। सबसे ज्यादा कंटेंट तो इसी शहर से क्रिएट होता है, बहुत बड़ा कंटेंट यहां से ही क्रिएट होता है। क्रिएट करने वालों की भी इतनी गलती नहीं है, खाना वही बनेगा जो सब खाएंगे। अगर आज से हम अपनी चॉइसेस चेंज कर दें और हम सात्विक कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करें, वो सात्विक बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका तो बिजनेस है। उन्होंने तो वो बनाना है जो, उन्होंने क्या बनाना है? वो बनाना है जो कंज्यूम होगा। लेकिन अगर हम कहीं गए, इधर स्प्राउट्स पड़े हैं और इधर चाट पापड़ी पड़ी है, पकोड़े पड़े हैं, समोसे पड़े हैं, तो हम किस तरफ जाएंगे? किस तरफ जाएंगे? सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेस्ट, और टेस्ट इज प्रायोरिटी। हम टेस्टी की तरफ जाते हैं, हमें हेल्दी की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह कंटेंट में भी टेस्टी की तरफ नहीं जाना है, हेल्दी की तरफ जाना है। जितना हम हेल्दी कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करेंगे, दुनिया हेल्दी कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देगी। कितने न्यूज चैनल से बात होती है, भाई थोड़ी देर गुड न्यूज भी दिखा दिया करो, कहते दिखाते हैं हमारी टीआरपी डाउन हो जाती है। Oh, lot of people have tried. Lot of people have tried. कहते हैं हम दिखाते हैं, हमारी टीआरपी डाउन हो जाती है, फिर हमें एडवर्टाइजिंग मिलती नहीं है, फिर हम अपना चैनल कैसे चलाएंगे, फिर हम वापस उस पर चले जाते हैं। फिर उसको भी एज इट इज नहीं दिखाते, और इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग होता है व्यक्ति चैनल चेंज करके उधर चला जाता है। सो इट इज देयर बिजनेस, बट वी हैव टू रिमेंबर देयर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन आवर कंजम्पशन। अगर हम अपनी चॉइसेस को चेंज कर लें, वो तो एक दिन में अपने बिजनेस को चेंज कर लेंगे। तो गलती वहां नहीं, कहां पर आ रही है? इसीलिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले खुद कंज्यूम ना करें, और दूसरा अगर किया तो आज से किसी को फॉरवर्ड ना करें कुछ भी। कर सकते हैं, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। इसको शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले इसी पर अटेंशन रखनी पड़ेगी, कंटेंट। अपने घर में एक छोटा सा पोस्टर बना लीजिए, कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो ही हम बनते हैं, और जो हम बनते हैं वो हमारा भाग्य बनता है। किसी और के बिजनेस से अपने भाग्य को, किसी और का बिजनेस है और हमारा भाग्य क्या होता जा रहा है? जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ मन पर नहीं असर डाल रहा, उसका एक एक शब्द हमारे शरीर पर असर डाल रहा है। 3 घंटे बैठ के मूवी देख ली, उसका एक एक शब्द हमारे शरीर पर भी जा रहा है। इसीलिए सुबह सुबह उठकर घर में कैसे शब्द बजाए जाते हैं,
कैसे शब्द बजते हैं सुबह सुबह उठ के घर में, या बजने चाहिए? कौन से शब्द बजने चाहिए? कौन से शब्द बजने चाहिए सुबह सुबह घर में? हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स। हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स। मंत्र क्यों रिपीट करते हैं? कहते हैं बीमारी है तो ये मंत्र करो, धन चाहिए तो ये मंत्र रिपीट करो, मन की शांति चाहिए तो ये मंत्र रिपीट करो। इसका अर्थ क्या? कुछ भी चाहिए तो हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स को क्या करते जाओ? रिपीट करते जाओ। ये पावर हमें दिखती है, लेकिन ये नहीं दिखता कि जब हम लो वाइब्रेशनल वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता होगा। हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स रिपीट करो, हेल्थ मिल जाएगी। लो वाइब्रेशनल वर्ड्स रिपीट करो तो हेल्थ का ऑपोजिट नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? फिर जब भी मन कहे क्यों ये बीमारियां, क्यों ये प्रॉब्लम्स, तो सिर्फ अपने फोन और टीवी को थोड़ा सा दूर करो, दूर करो। या फिर उसमें से वो सिलेक्ट करो जो हाई वाइब्रेशनल शब्द है। सीरियल वो देखो जिसमें घर जुड़ रहे हैं। सीरियल वो देखो जिसमें रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अब रिश्ते टूटने वाले सीरियल के शब्द सारा दिन घर में चलेंगे। जस्ट द वर्ड इन द हाउस, शब्द है ना वो भी, वो शब्द आपके घर में गूंज रहे हैं। तो सुबह भजन बजाए अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन क्या बजाया, उसका भी तो असर पड़ेगा। क्राइम शो घर के अंदर चल रहे हैं तो शब्द कौन से गूंज रहे हैं? फिर छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे पे डाउट करने लगते हैं। भाई क्या हुआ, पता नहीं, मुझे शक है, शायद कुछ। कहां से आया? कुछ हुआ नहीं, मैं सोच रही हूं फोन चेक करूं उनका, कुछ तो नहीं। क्यों? बिकॉज रोज भरा, रोज भरा। प्लीज रिमेंबर, इट्स डायरेक्ट कनेक्शन। ये रूम है, इसमें हम 1000 लोग बैठे हैं। अगर हम 1000 लोग इस समय गुस्से में होंगे, टेंशन में होंगे, चिड़चिड़े होंगे, तो इस रूम की एनर्जी कैसी होगी? बहुत लो होगी। और इसी रूम में इस समय कोई एंटर करता है जिसको सीट नहीं मिली, तो वो थोड़ा सा गुस्से में एंटर करता है। और जैसे ही वो एंटर करता है, रूम की एनर्जी ऑलरेडी कैसी है? बहुत डिस्टर्ब्ड है। और उस समय उस व्यक्ति को कोई बोले यहां जगह नहीं है, वो पहले ही डिस्टर्ब्ड आया। रूम की एनर्जी कैसी थी? डिस्टर्ब्ड थी। और थोड़ा सा स्टिमुलस मिला तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? आप बताइए, वो कैसे रिएक्ट करेगा? कैसे रिएक्ट करेगा? वो चिल्लाना शुरू करेगा, वो धक्का भी मार देगा किसी को। अब ऑपोजिट करते हैं, वो डिस्टर्ब्ड है, उतना ही डिस्टर्ब्ड है, वो रूम में आता है, लेकिन रूम की एनर्जी कैसी है? रूम की एनर्जी कैसी है? बहुत काम है, बहुत पीसफुल है, बहुत डिवाइन है। और उस स्थिति में वो डिस्टर्ब्ड आता है, लेकिन रूम की एनर्जी बहुत काम और पीसफुल है, और फिर उसको कहा जाता है यहां जगह नहीं है। क्या उसका रिस्पॉन्स सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। किसका असर पड़ा उस पर? किसका असर पड़ा उसके ऊपर? रूम की वाइब्रेशन का। वो कहेगा आपने बुलाया तो कम से कम ये तो देखना चाहिए ना, जितने लोग आए उतनी जगह तो होती। तो बहन कहेगी हाँ कोशिश तो की थी, लेकिन आप थोड़ा लेट आए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं साइड पे कुर्सी लेके बैठ जाता हूं। चेंज हो गया? चेंज हो गया। लेकिन जब उसने पिछली बार रिएक्ट किया, शोर मचाया, वो किसकी वजह से था? उसका डिस्टर्बेंस तो था ही, लेकिन उसके ऊपर असर किस चीज ने किया? तो क्या हम उसके रिएक्शन के हिस्सा बने या नहीं बने? यस और नो? और अगर हमने शांति क्रिएट होती, वो चेंज हो जाता, हम उसका हिस्सा बनते या नहीं बनते? यस। तो ये रूम वो सृष्टि है, वो व्यक्ति वो है जिसके अंदर काम विकार है, क्रोध विकार है, विकार है। लेकिन क्योंकि सृष्टि की वाइब्रेशन इतनी डाउन होती जा रही है, फिर ये विकार उनकी सिर्फ मनोस्थिति में नहीं, बड़े बड़े अपराध के रूप में निकल कर आती है। फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं उनको चेंज करो। उनको तो चेंज करना ही चाहिए, लेकिन उनको चेंज करने का और सृष्टि को चेंज करने का सिंपल तरीका है, रूम की वाइब्रेशन को चेंज करो। क्राइम अपने आप। लेकिन उसके लिए बार बार उस बात को सुनना, बार बार उस बात को देखना, बार बार रिपीट करना, उसी के बारे में दूसरों से बात करना, ये करने से हम सृष्टि की वाइब्रेशन को क्या कर देते हैं? और बढ़ा देते हैं।
सो वी आर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या कंज्यूम करते हैं. ध्यान रखेंगे आज एक दिन? रेडी टू डू दैट? 24 घंटे, आज 8 बजे से लेकर कल 8 बजे तक कोई एक भी नेगेटिव वर्ड मेरे अंदर ना जाए. कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा पिक्चर, कोई ऐसा जोक, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा कुछ भी नहीं मेरे अंदर जाएगा जो किसमें कोई भी थोड़ा भी विकार है. तो कंट्रोल रूम को कैसा रखना है? कैसा रखना है? एब्सोल्यूट क्लीन. थॉट पावर वीक होती जा रही है. तो डेली हैबिट्स में अब सिंपल चीजें डालते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रात को सोने का तरीका. अच्छी नींद, गहरी नींद, ज्यादा नींद नहीं. आजकल हमें कहा जाता है ज्यादा सो. ज्यादा क्यों सोने की जरूरत है? गहरा सो, डीप स्लीप. डीप स्लीप तो कम घंटों में भी बहुत अच्छी नींद एनर्जाइज्ड हो जाएगी. और अगर डीप स्लीप नहीं है और हम ज्यादा भी सोएं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा. सुबह उठकर और ही कई बार पहले होता था ना, संडे आज छुट्टी है, मैं जल्दी नहीं उठूंगी. कौन कौन करता है ऐसे? आज संडे है, मैं जल्दी नहीं उठने वाली आज. और ज्यादा सोने के बाद कैसा फील होता है? उठने के बाद ज्यादा सोने के बाद कैसा फील होता है? उठने के बाद. तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है. ज्यादा थके हुए हैं तो ज्यादा सोना चाहिए, ज्यादा सोने से फ्रेश होगा. ज्यादा सो के उठते हैं इतना स्लगिश, इतना लेजी फील होता है, पूरा दिन ऐसे जाता है. क्यों? क्योंकि ज्यादा नहीं, डीप स्लीप. डीप स्लीप सोने के लिए सिंपल तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रात का खाना जल्दी खाना और हल्का खाना. बॉडी में दो चीजें हो रही है नींद के अंदर. अगर हम लेट खाते हैं, डाइजेशन भी हो रही है और फिर हीलिंग भी होनी है. खाना डाइजेस्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 2, ढाई, 3 घंटे. तो कब खा लेना चाहिए? सोने से 2, ढाई, 3 घंटे पहले, ताकि एक काम पूरा हो जाए सोने से पहले. अब ये हैबिट को नोट कर लो और बिल्कुल अपने मन को कहने नहीं देना ये कैसे हो सकता है. सब कुछ हो सकता है. प्रायोरिटी, प्रायोरिटी. फिनिश डिनर, अर्ली डिनर, लाइट डिनर. अपने मन और शरीर को हल्का रखना है फॉर डीप स्लीप. मन को भी लाइट रखना है, बॉडी को भी लाइट रखना है. डाइजेशन अगर पूरा हो जाएगा ना, तो जैसे ही सोएंगे हीलिंग शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर नींद में 3 घंटे पहले डाइजेशन ही होना है तो हीलिंग का टाइम कम हो जाएगा. सोना कितने बजे है? हाईएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम 10 to 2. ये 4 घंटे में हमें जरूर सोया हुआ रहना चाहिए. आजकल हम 1-2 बजे सो रहे हैं. कोई भी चीज प्रकृति के विरुद्ध करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा फिर उसका. बच्चे पढ़ रहे हैं तो रात को पढ़ रहे हैं, उतना ही पढ़ेंगे, उल्टा ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे अगर सो जाएंगे और फिर सुबह उठकर पढ़ेंगे. 2 बजे तक पढ़ने की बजाय 2 बजे उठकर पढ़ लो अगर एग्जाम है कल. फाइनली सोकर तो जाना ही है ना एग्जाम के लिए, लेकिन कितने बजे सोए विल डिसाइड एफिशिएंसी ऑफ द माइंड. तो 10 बजे तक लक्ष्य रखिए कि डीप स्लीप. उसके लिए घर आने के बाद एक अभ्यास कीजिए कि अपने ऑफिस के काम से डिस्कनेक्ट हो जाइए. जब ये खिलौने नहीं थे हमारे पास, फोन, टीवी, ये सब कुछ, तो 7-8 बजे के बाद हमारे पास कुछ नहीं होता था करने के लिए. तो जब कुछ नहीं होता था तो थोड़ी देर सबके साथ बैठते थे, कोई किताब पढ़ते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, अपने आप हो जाता था वो सब कुछ. तो इसीलिए अगर इस 25-30 साल का हम ग्राफ बनाएं तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिर रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब इस टाइम पर हुए. क्योंकि अब हमारे पास इंगेज रखने के लिए अपने माइंड को बहुत सारी चीजें आ गई हैं. ये सारे साधन हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आए थे. एंड रियली उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया. लेकिन हम उनको ठीक से यूज नहीं करते, तो हम उनको यूज करके अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाते हैं. फिर फोन की तरफ देखकर बोलते जब से ये फोन आया, उसको दुआ दो, उस फोन को दुआ दो. अब विजुअलाइज करो वो जीवन जो फोन ही नहीं था. आज तो 1 सेकंड भी नहीं हम रहते उसके बिना. तो उसने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया अगर हम उसको सही विधि से यूज करेंगे तो.